नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें अपनाकर आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ही एक और नया तरीका मार्केट में एंटर हुआ है। सभी कंपनियां उसका इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको ही जागरूक करना चाहता हूं कि भाई ये इसका अर्थ होता है और इसके अर्थ के पीछे ये सब लॉजिक है, तो आपको लेना है। तो ये पहले लॉजिक समझ लो, फिर आपके काम का है तो लेना, वरना छोड़ देना। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत एक धमाकेदार लाइक के साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा कि भाई लूटने का नया तरीका ट्रेस किया रे। अभी ट्रेस किया रे मतलब क्या, आपको ज्यादा ना खींचते हुए हमने आपको एक बात बताया था कि भाई परसेंटेज होता है, ठीक है। फिर मार्केट में क्या हुआ, आपको गुमराह करने के लिए पीपीएम वाला फंडा लॉन्च किया था, ठीक है। वो भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया कि भाई ये पीपीएम में क्या चक्कर होता है। अभी नया वाला चीज लॉन्च हो रहा है मार्केट में, तो जो भी अन्ननिर्माता फैमिली के मेंबर है, कम से कम वो तो ना ठगे। और आप चाहते हो कि भाई अपने बाकी के किसान बंधु भी ना फंसे इसके अंदर, तो आप उनको ये चीज भी समझा सकते हो। तो अभी एक नया चीज आ रहा है मार्केट में, ट्रेस किया रे मतलब क्या, ट्रेस एलिमेंट या फिर ट्रेस, इतना ही वर्ड आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि एक एक नया नया शब्द यहाँ पे लाते जा रहे हैं ये लोग। अभी ये नया नया शब्द लाते जा रहे हैं, तो कितनी बार वीडियो बनाएंगे, कुछ चीजें तो मेरे सामने भी नहीं आएगी। तो इससे अच्छा ये मार्केट में कितने भी नए शब्द लाए, आपको वो साइकोलॉजी ही सिखा देता हूं जिसके कारण आप वहां पे फंस जाते हो। तो वो साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपको परसेंटेज पता है, हमने आपको एक पीपीएम वाले वीडियो के अंदर बताया था कि मैंने अगर उदाहरण के तौर पर बताया कि भाई 50% खेत के अंदर मूंगफली बोएंगे, 25% खेत के अंदर हम प्याज लगाएंगे और 25% खेत के अंदर सोचेंगे क्या करना है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता कि यार ये 50% यानी कि ये इतना बोल रहा है, आधा खेत में बोल रहा है। 25% यानी कि आधा का खेत बोल रहा है, और 25% यानी वो बचा हुआ हिस्सा। तो ये बोल रहा है, तो ये चित्र आपके दिमाग के अंदर बिना दिखाए भी बन जाता है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं कहूं कि यार 50,000 पीपीएम के अंदर हम मूंगफली लगाएंगे, 20,000 पीपीएम के अंदर हम ये कुछ अलग से टमाटर लगाएंगे, और बाकी का जो बचा है उसमें कुछ सोचेंगे, तो आपके सामने कोई भी चित्र तैयार नहीं हुआ। चित्र तैयार नहीं हुआ इसका मतलब क्या, आपको कोई अंदाजा नहीं आया, आपका दिमाग वहां पे कंफ्यूज हो गया और आप फंस गए इस पीपीएम वाले चक्कर में। तो हमने आपको सिखाया था कि भाई आप कैसे गूगल का इस्तेमाल करके बिना कोई कैलकुलेशन करके सिर्फ पीपीएम से परसेंटेज निकालकर अपना ये कंफ्यूजन खत्म कर सकते हो, ये तो हमने सिखाया था। लेकिन अभी मार्केट में एक नया फंडा आया है, ट्रेस। अभी क्या हो रहा है, कुछ न्यूट्रिएंट जो मेजर न्यूट्रिएंट है जैसे कि एनपीके हो गया, वो परसेंटेज में दिखाई दे रहे 2%, 4%, 5%। और बाकी के जो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, या फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर हो गया, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट में वो क्या करते हैं, फेरस, जिंक, मॉलिब्डेनम वगैरह, वो लिखते हैं कि भाई ये ट्रेस है। मतलब अभी तक हमने परसेंटेज सुना था, पीपीएम भी सुना था, अभी ये नया ट्रेस लिख रहे। ट्रेस का अर्थ क्या होता है, यही है साइकोलॉजी आपका दिमाग खाने की, और आपका दिमाग एक बार खा लिया तो आपका पैसा भी वहां पे चला जाता है। तो ये ट्रेस का अर्थ समझ गए तो आप इससे बचोगे। लेकिन ट्रेस का अर्थ समझाने से पहले मैं आपको वो साइकोलॉजी समझाना चाहता हूं कि आप कहां पे फंसते हो। अगर कोई शब्द आपको दिखता है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती शब्द हो, या फिर अंग्रेजी शब्द हो, उस शब्द का अर्थ अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी दिमाग में कुछ अलग ही इमेज बना लेते हो कि यार ये तो बहुत बड़ा होगा। इमेजिनरी थॉट आपके मन के अंदर आ जाते हैं, आप कल्पना करने लगते हो कि यार ये चीज तो बहुत बड़ी होगी। जैसे कि वो 40,000 पीपीएम वाला फंडा, 40,000 पीपीएम वाले फंडे के अंदर आपने देखा था कि भाई ये 40,000 पीपीएम जब आप देखते थे तो आपको लगता था यार तो ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब हमने कन्वर्जन करके दिखाया कि भाई ये तो सिर्फ 4% है, तब एक्चुअल वैल्यू आपको पता चलेगी यार ये कुछ नहीं, सिर्फ हमारा शब्दों का माया जाल था। तो इन शब्दों के माया जाल से अगर आपको बचना है, तो सबसे पहले मार्केट में कितने भी नए शब्द आए, ये जो आ रहे नए शब्द, इनसे आपको बचना है, समझ जाना। अभी एक बीच बीच में हमने टी टेक्नोलॉजी बोला था, ठीक है। एक टी टेक्नोलॉजी करके मार्केटिंग वाले इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे पैकेट के ऊपर।
ये लोग क्या समझते हैं, किसान को कुछ आता नहीं है, किसान अनपढ़ है, तो हम कुछ भी लिख देंगे तो ये खरीद लेंगे। तो ये चीज है, इसी अज्ञानता का फायदा लिया जाता है। तो टी टेक्नोलॉजी मतलब आपको लगा यार ये तो बहुत बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी होगी, असल में अर्थ किसी को भी पता नहीं। तो यहाँ पे ही वो मार्केटिंग वाले आपका फायदा उठाते। तो अभी ट्रेस मतलब क्या, इसकी तरफ चलते हैं। आपको साइकोलॉजी समझ में आई होगी, साइकोलॉजी में आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। अगर किसी शब्द का या फिर किसी कंसेप्ट का अर्थ आपको अगर समझने आते हैं तो आप क्या करते हो, दिमाग के अंदर बहुत बड़ा सोच लेते हो उसके संदर्भ में, और उसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हो। और असल में रियलिटी में वो चीज छोटी रहती है, जितना आपका सोच है उससे भी कई गुना वो चीज छोटी रहती है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है। कोई भी शब्द आपके सामने आता है तो पहला उसका अर्थ क्या है वो समझो, लॉजिक समझो, और फिर उसका इस्तेमाल करो। अभी ट्रेस मतलब क्या, देखो हम कोई भी चीज का परीक्षण करते हैं तो उसकी वैल्यू निकालते हैं कि हाँ यार इसके अंदर कितना मात्रा है, ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1 किलो है, 2 किलो है। अगर कुछ चीजें एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि यार ये 2% है, 3% है। कुछ बार क्या क्या करते हैं हम, परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें इतनी सूक्ष्म रहती है, जैसे कि पीजीआर की जो मात्रा रहती है एकदम सूक्ष्म रहती है, तो उसके लिए पार्ट पर मिलियन यानी कि पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरीके से जो कुछ आपके प्रोडक्ट के अंदर है उसका वैल्यू अगर मेजर नहीं किया जा रहा है, वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन दिख रहा है इसमें है, मतलब बात को समझो। उदाहरण के लिए एक प्रोडक्ट है, कोई लिक्विड समझ लो या फिर कोई सॉइल समझ लो या फिर कोई फर्टिलाइजर समझ लो, ठीक है। इसके अंदर एन इतना है ये डिटेक्ट कर लिया, पी इतना है डिटेक्ट कर लिया, पोटेश इतना है डिटेक्ट कर लिया, कैल्शियम कितना है ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि यार इसका वैल्यू परसेंटेज में भी नहीं निकल रहा है और पीपीएम में भी नहीं निकल रहा है, सिर्फ दिख रहा है कि यार कैल्शियम थोड़ा बहुत है, तो उसको कर लिया ट्रेस। ये बात आप समझ लेना। मैग्नीशियम ट्रेस, सिलिकॉन ट्रेस, इस तरीके से ट्रेस ट्रेस लिखकर मार्केटिंग का ट्रेस किया रे, ये शब्द ध्यान में रखना है। तो अगर इस वीडियो के अंदर आपने कुछ दो चीजें महत्वपूर्ण सीखी होगी कि शब्द का अर्थ जाने बिना टेक्नोलॉजी वगैरह बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, ये जो यूनिट होते हैं यही एक प्रकार के यूनिट ही हो गए, परसेंटेज, पीपीएम। और ट्रेस मतलब क्या भाई, दिख रहा है लेकिन उसको गिन भी नहीं सकते, इतना वो कम है, पीपीएम से भी कम है। इतना समझो, हम पीपीएम को कम समझते हैं, वो पीपीएम से भी बहुत ज्यादा कम कहते हैं ट्रिस को। ये बात समझ जाना, उसका कोई वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो आप अपने दोस्तों को, किसान मित्रों को भी इस बात को समझा सकते हो। अनिर्माता फैमिली के मेंबर तो भाई होशियार है ही, वो हर एक वीडियो देखकर ये चीजें तो सीखते रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी अवेयर कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाकी लोग अगर जागरूक होंगे तो ऐसी चीजें मार्केट में आने से पहले ही खत्म हो जाएगी, और कंपनी वाले ठीक ठाक से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और ज्यादा पैसा वसूल नहीं करेंगे किसान भाइयों से। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। और हाँ, दिल से अगर किसान मित्रों के लिए कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करना, सभी जगहों पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगहों पे शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।